हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू स्टडी एट एजुकेशनल पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक होता है वो हमने पार्ट 1 में यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक जो है वह मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस वीडियो में हम बेसिक करा चुके हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम साधारण ब्याज निकालना वो भी 10 या 15 सेकंड में सिखाएंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर 10 या 15 सेकंड में बिल्कुल आसानी से किस प्रकार दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं और जितने उनके टाइप्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि पी हमें क्या प्रदर्शित करता है। तो पी को हम प्रिंसिपल मानेंगे, यही हमारा मूलधन कहलाता है। पी को हम हमेशा मूलधन यानी पी से ही प्रदर्शित करेंगे। अब आर परसेंटेज क्या होता है, यह रेट होती है। जो भी हमें दर दी गई होती है वही दर हमारी आर परसेंटेज में यानी रेट कहलाती है। यानी आर प्रतिशत यहाँ पे डिनोट कर रहा है दर को। टी जो होता है वह प्रदर्शित करता है टाइम को यानी कि समय को। ए जो होता है वह अमाउंट कहलाता है यानी कि मिश्रधन कहलाता है। अगर आप रेट नहीं जानते हैं कि किस प्रकार निकाला जाता है तो आप देख लीजिए ध्यान से। रेट की परिभाषा क्या होती है कि 1 वर्ष का ब्याज होता है अपान मूलधन, यानी कि जो भी राशि हमारी प्रिंसिपल थी उस पे एक वर्ष का ब्याज लगता है। और इस परसेंटेज को बदलने के लिए हम यहाँ पे गुणा करेंगे 100 का, तो ये परसेंटेज में आर यानी दर निकल जाती है। आप ध्यान से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी हम परसेंटेज के यानी इसी दर की मदद से हम क्वेश्चन को 10 या 15 सेकंड में सॉल्व करना सिखाएंगे। यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज आता है और बटे में मूलधन आता है और गुणे 100 होता है। यानी अगर हम 100 को हटा दें तो यह फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न मान हो जाएगा, जिसमें ऊपर का जो रेशियो रहेगा वह 1 वर्ष का ब्याज बताएगा और नीचे वाला जो भी रेशियो रहेगा वह मूलधन बताएगा। आगे देख लीजिए। ये जो होता है यानी कि अमाउंट जो होता है, जो मिश्रधन कैसे निकाला जाता है, तो ब्याज में हम मूलधन को जोड़ देते हैं तो वही हमारा अमाउंट हो जाता है यानी कि मिश्रधन निकल जाता है। अब देख लीजिए कि फॉर साधारण ब्याज, अगर साधारण ब्याज के लिए हमें अमाउंट पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए अमाउंट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो यही मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ दें तो साधारण ब्याज के लिए अमाउंट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट पता करना हो तो उसके लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज में प्लस पी जोड़ेंगे। पी मतलब वही मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो वही चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अमाउंट हो जाएगा। अब 5वां पॉइंट डिस्कस करते हैं कि एसआई क्या होता है। एसआई जो प्रदर्शित करता है साधारण ब्याज को प्रदर्शित करता है और साधारण ब्याज को निकालने के लिए हम पीआरटी यानी कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बटे में 100 से भाग दे देते हैं तो वही हमारा साधारण ब्याज निकल जाता है। ये जो सूत्र है आप सभी लोग जानते होंगे। अब 6वां पॉइंट डिस्कस करते हैं कि सीआई क्या होता है। जो सीआई प्रदर्शित कर रहा है वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो देख लीजिए हमने 6 पॉइंट यानी कि जो क्या क्या किस चीज़ को प्रदर्शित करता है वो हमने सब डिस्कस कर लिया है। पी जो हमारा मूलधन को प्रदर्शित करेगा, आर जो हो दर को प्रदर्शित करेगा, टी जो है समय को प्रदर्शित करेगा, ए जो है मिश्रधन यानी अमाउंट को प्रदर्शित करेगा और एसआई मतलब साधारण ब्याज को प्रदर्शित करेगा और सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को प्रदर्शित करेगा। हम रेट की परिभाषा याद रखेंगे क्योंकि इसी से हमें काम लेना है। जो भी हम कुछ करेंगे वह रेट की परिभाषा से करेंगे। तो रेट की परिभाषा जो होती है 1 वर्ष का ब्याज होता है यानी कि ऊपर जो भी आएगा 1 वर्ष का ब्याज रहेगा और नीचे जो होगा वो मूलधन होगा और गुणे में 100 किया जाता है। 100 तो परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्योंकि यह तो फ्रैक्शन वैल्यू आती है। तो अब देख लीजिए हम क्वेश्चन की मदद से यानी कि
देखेंगे कि किस प्रकार से साधारण ब्याज और किस प्रकार सरल किया जा सकता है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले निकालना सीख लेते हैं कि किसी भी प्रतिशत के मान को हम भिन्न में कैसे बदलें, यानी कि फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो आइए सीख लेते हैं कि किसी भी भिन्न के मान को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो आइए सीखने की कोशिश करते हैं कि किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देख लीजिए, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो यानी कि परसेंटेज को हटाने के लिए हम 1/100 का गुणा करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हमारा पहला एग्जाम्पल है कि 5%। इस 5% को हम भिन्न में यानी फ्रैक्शन में किस प्रकार बदलें। तो देख लीजिए, 5% का मतलब हो गया 5। परसेंटेज को हटाने के लिए हम परसेंटेज की जगह पर 1/100 का हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/100 का गुणा कर दिया। अब देख लीजिए, इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 होता है और 7 वाला ये 0 लग जाएगा, यानी कि 5 से अगर 100 को काटे तो 20 बार में कटेगा, यानी कि टोटल हो जाएगा 1/20। तो देख लीजिए, यही हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, यानी कि प्रतिशत से हमने इसको भिन्न में बदल दिया। तो 5% को हम भिन्न में 1/20 लिख सकते हैं। हम इसलिए आपको ये भिन्न बदलना सिखा रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि 5% भिन्न में 1/20 होता है। आगे देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 से समझ लेते हैं कि किसी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे 25% है तो 25 को हम उसी तरह उतार दिए। अब परसेंटेज को हटाना है। परसेंटेज को हटाने के लिए हम 1/100 का गुणा करेंगे। तो 1/100 का हमने गुणा कर दिया। तो देख लीजिए, अब 25 से इसको काटेंगे तो 25 से 4 बार में कटेगा, यानी कि टोटल वैल्यू जो आएगी वह 1/4 आ जाएगी। तो देख लीजिए, हमने 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 निकाल लिया है। तो आप किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। आप परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 का आप गुणा कीजिएगा और फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि कोई अगर भिन्न हो तो प्रतिशत में इसको कैसे बदला जाता है, यानी इसका रिवर्स देखेंगे कि कोई अगर परसेंटेज में हमें बदलना है किसी भिन्न को तो कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो भिन्न में हम 100 का गुणा करेंगे, यानी जो भी हमें भिन्न दी गई होगी उसमें हम 100 का गुणा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल की सहायता से कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलें। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, 3/4 कोई भिन्न दी गई है, इसे हमें परसेंटेज में बदलना है। तो इसमें हम 100 का गुणा करेंगे। अब यह परसेंटेज में आएगा, जो भी आंसर आएगा। तो देख लीजिए, इसको हम 4 से काटते हैं। तो 4 से काटेंगे तो 25 बेर में, तो 25 तियाँ 75 होता है। तो यह 75 परसेंटेज में अब आएगा, क्योंकि हमने फ्रैक्शन वैल्यू जो भी थी उसको हमने परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब यह 75 परसेंटेज में आएगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लेते हैं कि यह एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हम परसेंटेज में किस प्रकार बदलें। परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे। अब यह जो भी वैल्यू आएगी वह परसेंटेज में आएगी। तो देख लीजिए, इसको हम 5 से काटते हैं तो 20 बार में कटेगा, यानी कि 220 हो जाएगा। 11 और 20 का गुणनफल, तो यह 220% हो जाएगा, यानी कि 5/11 का प्रतिशत मान जो होगा वह 220% हो जाएगा। तो देख लीजिए, आप किसी भी भिन्न का प्रतिशत मान आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ प्रतिशत मान का हम भिन्न मान याद कर लेते हैं और अच्छे से इसको निकालना सीख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रतिशत का मान जो होता है फ्रैक्शन में किस प्रकार निकाला जाता है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण जो देख लेते हैं कि प्रतिशत का जो भिन्न मान होता है वह ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि 100% जो होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न वैल्यू 1 होता है। अगर आप नहीं जानते तो देख लीजिए, इसको हम बदल लेते हैं। तो 100% को हटाने के लिए हम 1/100 का गुणा करेंगे। तो देख लीजिए, 100 से 100 कट गया, यानी कि बराबर 1 आया, यानी कि भिन्न मान जो होगा वो 1 आ गया 100% के लिए। ये हमारा पहला था। अब दूसरा देख लीजिए,
मान लीजिए हमें 50% की वैल्यू ज्ञात करनी हो कि भिन्न में उसका मान क्या होगा, तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज को हटाकर 1/100 लिख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो होता है परसेंटेज का जो मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। ध्यान से देख लीजिए, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो आप किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं कि महत्वपूर्ण जो होगा वो आप देख लेते हैं आगे। और महत्वपूर्ण तीसरा देखते हैं। मान लीजिए हमें 25% की फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है, तो इसका जो होता है 1/4 होता है। चौथा देख लेते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अब ध्यान से इसको रीड कर लीजिए और लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि हमें आगे इसकी नीड है। पाँचवा हम वैल्यू लिखते हैं, मान लीजिए 10% दिया गया हो तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। आगे देखते हैं छठवां नंबर कि मान लीजिए हमें 5% दिया गया हो तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। छठवां पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू अगर 33 सही 33 पॉइंट दी गई हो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, यह 1/3 के बराबर होता है भिन्न में। आगे देखते हैं आठवां पॉइंट, 16 सही 2/3%। यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आप किसी भी परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परसेंटेज है जिनका फ्रैक्शन में मान निकालना ही बहुत टाइम ले लेता है। तो इसलिए हम इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि किसी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। ये महत्वपूर्ण है याद करना। 16 सही 2/3% होता है, वह 1/6 होता है भिन्न में। तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब 9वां पॉइंट देखते हैं कि 9वां पॉइंट अब देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें कि अगर 9% कितना 9.09% कितना होता है, तो यह फ्रैक्शन में 1/11 होता है। आपको इसी प्रकार लिख कर ही याद करना होगा। अब 10वां देख लेते हैं कि 11.11% अगर दे दिया जाए तो वह फ्रैक्शन में कितना होता है, तो 1/9 होता है उसका फ्रैक्शन मान। अब आगे देख लेते हैं, मान लीजिए अगर हमें दे दिया कि 37.5% कितना होता है, तो इसको निकालने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 1/8 जो होता है वो किस प्रतिशत का मान होता है। तो सबसे पहले हम 1/8 का देख लेते हैं। देख लीजिए 12.5% होता है, इसको हम बाद में निकालेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। यानी 12.5% का वैल्यू जो होता है 1/8 होता है। तो अब देख लीजिए आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसका यह ट्रिपल टाइम यानी कि 3 गुना ही तो है, तो इसका भी हम फ्रैक्शन वैल्यू 3 गुना कर देंगे। यानी कि 1/8 में हम 3 का गुणा करेंगे, यानी 3/8 जो होगा 37.5 का आंसर हो जाएगा वो फ्रैक्शन में, क्योंकि 12.5 जो होता है वो 1/8 के बराबर होता है। तो इसी तरह इसका 3 गुना ही तो यह 37.5 है, तो इसलिए इस फ्रैक्शन का ही 3 गुना जो हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। अगर किसी भी परसेंटेज के आखिरी में 0.5 लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि वह 1/8 का ही किसी कोई ना कोई मल्टीपल होगा। जैसे कि हम 13वां नंबर दे देते हैं कि 87.5%, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो देख लीजिए ये 87.5, यानी कि अगर दशमलव के बाद अगर 5 आ गया तो वह ध्यान दीजिएगा कि वह 1/8 यानी कि 12.5 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो इसका देख लीजिए ये 5वां मल्टीपल है, तो यानी कि फ्रैक्शन में 1/8 होता है, तो इसका 5वां मल्टीपल ही इसकी वैल्यू होगी फ्रैक्शन, तो यानी कि 5/8 हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए 14 नंबर, अगर मान लीजिए दे दिया हमें कि 66 सही 2/3%, ये फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि हमें आगे इसकी नीड पड़ेगी। जो हमने क्वेश्चन लिया था उसको सॉल्व करते हैं कि यदि आर यानी कि दर जो है 20% हो
तो 1 वर्ष एवं 2 वर्ष के लिए निम्न के मान रेशियो में बताना है। निम्न मतलब इस पी का मान और एसआई का और अमाउंट का मान हमें रेशियो में बताना है इस दर की मदद से। तो आइए इसको हम इजीली तरीके से किस प्रकार से करें। और टाइम हमें 1 वर्ष के लिए भी निकालना है और 2 वर्ष के लिए भी हमें निकालना है इन सभी का मान। तो आइए इसको आसानी से कैसे हल करें। तो देख लीजिए, हमें जो दर दी गई है उस हम दर को लेंगे और देखेंगे ये कितना है। तो यह 20% है। अब इस परसेंट को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। आपको हम परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालना सिखा चुके हैं, तो अब इसको आसानी से हम 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर 20 से हम 100 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो यानी 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। अब हम इस दर को तुलना करेंगे। ध्यान से देख लीजिए कि हमने दर निकालना सिखाया था, तो देख लीजिए यहाँ पे ऊपर कि दर जो हमने निकालना सिखाया था वो ऊपर जो फ्रैक्शन जब आता है तो 1 वर्ष का ऊपर ब्याज रहेगा और नीचे जो होगा मूलधन होगा। आप ध्यान से समझिए, ऊपर जो फ्रैक्शन में होगा वह ब्याज होगा, वह भी 1 वर्ष का, और नीचे जो होगा वह मूलधन होगा। तो आइए देखते हैं। तो हमने जो फ्रैक्शन वैल्यू निकाली थी वह 1/5 थी, यानी यह 1 रेशियो जो होगा 1 रेशियो यह हमारा 1 साल का एसआई, यानी 1 साल का जो एसआई होगा वह 1 साल का होगा, वह 1 वर्ष का होगा एसआई, यानी साधारण ब्याज हो गया, क्योंकि ऊपर जो आता है फ्रैक्शन में वह 1 साल का ही एसआई आता है। वह देख लीजिए 1 रेशियो है। अब ये 5 रेशियो क्या होगा, ये पी ही 5 रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि नीचे जो होता है वह मूलधन होता है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, इस दर को हमने लिया था और दर से हमने रेशियो में एसआई निकाल लिया और रेशियो में हमने पी का मान यानी मूलधन का भी मान हमने निकाल लिया। और आप अगर ध्यान दें तो आप जानते हैं कि जो अमाउंट होता है वह सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी, यानी कि प्रिंसिपल में हम साधारण ब्याज जोड़ दें तो अमाउंट हो जाता है। तो 1 वर्ष के लिए अमाउंट जो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1 रेशियो है और प्रिंसिपल जो हमारा 5 रेशियो हो, यानी कि टोटल 6 रेशियो जो हो जाएगा वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब इसको आसानी से निकालना सीख लीजिए। इसी तरह हम किसी भी क्वेश्चन को निकालेंगे और हल कर लेंगे। तो आगे देख लीजिए, यह तो मान लीजिए हमारा 1 वर्ष के लिए था। अगर हमें 2 वर्ष के लिए निकालना हो तो आप ध्यान दीजिए कि प्रिंसिपल कभी बदलता नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल हमेशा 5 रेशियो ही रहेगा। अब जो दर होगी वह भी समान ही रहेगी। तो हमें दूसरे वर्ष के लिए निकालना था, तो हम दूसरे वर्ष के लिए जो रेशियो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट का वो 2 रेशियो हो जाएगा, क्योंकि पहले वर्ष के लिए जो दर होगी वही दूसरे वर्ष के लिए दर होगी। मान लीजिए हमने किसी वस्तु पे 20% का पहले वर्ष लिया, तो दूसरे वस्तु पे भी हम 20% दूसरे वर्ष लेंगे। इसलिए जो 1 रेशियो थी वह 1 साल का था, तो 2 साल का जो है साधारण ब्याज, 2 वर्ष का देख लीजिए 2 वर्ष का जो होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले वर्ष का जितना है उसी में हम 2 का गुणा कर देंगे। तो देख लीजिए पहले वर्ष का जो है 1 रेशियो है, देख लीजिए 1 रेशियो, अब इसी में हम 2 का गुणा करेंगे। तो ये देख लीजिए हमारा टोटल 2 रेशियो जो होगा 2 रेशियो यह हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का निकल जाएगा। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट भी हम निकाल सकते हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए 2 साल का साधारण ब्याज, तो 2 साल का साधारण ब्याज 2 रेशियो है और प्रिंसिपल हमेशा जुड़ता है अमाउंट में, तो प्रिंसिपल हमेशा 5 रेशियो ही रहेगा। तो यहाँ से देख लीजिए टोटल जो होगा वह 7 रेशियो अमाउंट आ जाएगा 2 साल के लिए। देख लीजिए यहाँ से हमने 7 रेशियो निकाल लिया 2 साल के लिए, और एसआई जो हमने निकाल लिया वह 2 रेशियो निकाल लिया, क्योंकि 1 रेशियो पहले साल के लिए जो था एसआई था, तो दूसरे साल के लिए उसमें हम 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि यह चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं कि जो चेंज होता रहेगा, जितना पहले साल मिलेगा उतना ही दूसरे साल भी मिलेगा, उतना ही तीसरे साल भी मिलेगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए प्रिंसिपल तो कभी चेंज होगा नहीं, चेंज होगा तो सिर्फ साधारण ब्याज। तो पहले साल के लिए अगर साधारण ब्याज 1 रेशियो था, तो दूसरे साल के लिए जो साधारण ब्याज होगा वह 2 रेशियो हो जाएगा। अब अमाउंट निकालने के लिए
हम साधारण ब्याज यानी जो भी निकला साधारण ब्याज वह 2 रेशियो निकला है, और प्लस मूलधन करते हैं। मूलधन तो 5 रेशियो है, तो 5 हमने जोड़ दिया है, यानी कि टोटल 7 रेशियो जो होगा वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब ध्यान से इसको समझ लीजिए। हम एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। हमें दिया गया था कि R बराबर 20% हो तो 1 वर्ष का एवं 2 वर्ष के लिए निम्न के मान ज्ञात करने थे। तो हमने 1 वर्ष के लिए P का मान हमने फाइंड आउट किया, तो P का मान जो हमें आया 5 रेशियो में आ गया। अब इसको कैसे आप निकालें, तो 20% को हम फ्रैक्शन में बदलना आपको सिखा चुके हैं। परसेंटेज को हटाने के लिए हम 1/100 का गुणा करते हैं, तो 1/100 का हम इसमें अगर गुणा करेंगे तो 1/5 ही हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। अब हम दर की परिभाषा से यानी डेफिनेशन ऑफ रेट के देखेंगे, तो ये दर की जो परिभाषा थी, ऊपर जो फ्रैक्शन में आता है वह 1 वर्ष का ब्याज होता है, और नीचे जो था वह मूलधन आता है रेशियो में। तो देख लीजिए, हम दर की परिभाषा से इसको निकाले हैं कि जो हमारा ऊपर आया है वह 1 रेशियो है, वह साधारण ब्याज होगा 1 वर्ष का, और नीचे जो आएगा वह मूलधन यानी कि P होगा, वह 5 रेशियो है। तो देख लीजिए, हमने इसको रेशियो में सभी निकाल चुके हैं। अब अमाउंट आप जानते हैं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन जोड़ देते हैं तो वही हमारा अमाउंट कहलाता है। तो यहाँ पे अमाउंट देख लीजिए, निकालने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट तो 1 ही रेशियो था, 1 साल के लिए हम निकालें तो 1 रेशियो होगा, और प्लस 5 रेशियो जो होगा वो मूलधन, तो मूलधन हमने 5 रेशियो लिखा, तो टोटल 6 रेशियो जो होगा वो अमाउंट आएगा 1 साल के लिए। तो देख लीजिए, 1 वर्ष के लिए जो होगा A का मान वह 6 रेशियो हो जाएगा, और यह 2 वर्ष के लिए जो होगा A का मान यानी अमाउंट का मान वह 7 रेशियो हो जाएगा। आप ध्यान से समझ लीजिए, P का मान कभी चेंज नहीं होता है, यानी प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता, अतः यह 5 रेशियो ही रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पे भी जो P का मान था वो 5 लिया, और यहाँ पर जो होगा साधारण ब्याज वो पहले साल जितना मिला था उतना ही दूसरे साल भी मिलेगा। अतः पहले साल अगर 1 रेशियो है तो दूसरे साल जो होगा वो 2 रेशियो हो जाएगा। देख लीजिए, 2 रेशियो साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल हमने जोड़ा तो अमाउंट आ गया 7 रेशियो 2 वर्ष के लिए। अब इसको हम रेशियो में निकालना सिखा चुके हैं। अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। आप कोई भी अगर दर मिल जाए तो आपको रेशियो में ही कन्वर्ट करना है। अब रेशियो में किसी भी तरीके से मान निकालना सीख लेंगे। तो आइए क्वेश्चन की मदद से एक क्वेश्चन को हल करते हैं और आपके सभी डाउट को क्लियर कर देते हैं कि किस प्रकार से रेशियो से हम क्वेश्चन को ईजी तरीके से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को हम इजी तरीके से किस प्रकार से करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की मदद से इसको हल करना सीख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि 1500 रुपये पर 10% की दर से 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का अलग अलग साधारण ब्याज तथा अलग अलग मिश्रधन की गणना करनी है। देख लीजिए, इसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चन ले लिए हैं, आपके सभी डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। आइए हल करना यानी कि सलूशन करना देखते हैं किस प्रकार करेंगे इसका सलूशन। तो हम आपको सिखा चुके हैं। सबसे पहले रेट को लेंगे। रेट जो है हमारी 10%, तो इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंटेज को हटाएंगे और इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम आपको मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं, लेकिन आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप सीधे सीधे जानते हैं कि जो 10% होता है वह 1/10 में फ्रैक्शन में होता है, तो आप डायरेक्ट 1/10 लिखेंगे। हम भी बाद में आपको डायरेक्ट ही लिखना सिखाएंगे। देख लीजिए, यहाँ पे 1/10 आ गया है। अब यह ऊपर वाला क्या दिखाता है, यानी कि 1 रेशियो जो होगा वह क्या बताएगा। आप जानते हैं रेट की परिभाषा से, तो रेट बराबर होता है कि 1 वर्ष का ऊपर ब्याज होता है और नीचे जो होता है P होता है और गुणे 100 लिखा जाता है इसको परसेंटेज में बदलने के लिए। देख लीजिए, जो ऊपर होता है वह रेशियो क्या दर्शा रहा है, वह ब्याज दर्शाएगा। तो 1 रेशियो जो होगा वह सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। और नीचे वाला यानी कि 10 रेशियो जो होगा वो क्या बताएगा, वह बताएगा P यानी कि मूलधन को। तो अब ध्यान से देख लीजिए, हमने रेशियो में इसका वैल्यू निकाल लिया कि सिंपल इंटरेस्ट का कितना वैल्यू होगा और फ्रैक्शन और P यानी मूलधन का कितना रेशियो वैल्यू होगा। अब आप तुलना करेंगे। आप किसी ना किसी चीज़ का मान आपको दिया होगा, इसीलिए आपको तुलना करना है। तो यानी देख लीजिए, यहाँ पे मूलधन हमें दिया गया है, यानी 10 रेशियो का मान हमें पता है। तो देख लीजिए, 10 रेशियो का हमें मान पता है कि यही जो है
इक्वल होगा 1500 रुपये के। देख लीजिए 1500 रुपये हम निकाल लिए। अब यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए हम 1500 में 10 का भाग देंगे, क्योंकि ये 10 है तो 10 से हम भाग देंगे। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 150 रुपये। तो देख लीजिए एक रेशियो की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 150 रुपये। अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेकंड में एकदम 2 या 4 सेकंड में दे सकते हैं। तो देख लीजिए निकालते हैं। पहले वर्ष का पूछ रहा है साधारण ब्याज। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1 वर्ष था, 1 रेशियो था, तो 1 रेशियो की तो वैल्यू निकल के आ गई। तो ये पहले क्वेश्चन का भी आंसर हमारा आ जाएगा कि 150 रुपये, क्योंकि 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 1 रेशियो ही तो है। 1 रेशियो की वैल्यू 150 रुपये। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया। अब पहले वर्ष के लिए भी देख लेते हैं। साधारण ब्याज तो हमने निकाल लिया, अब मिश्रधन भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए हमने पहले वर्ष के लिए आगे देख लेते हैं। हम सभी क्वेश्चन को अलग अलग आसानी से करेंगे। तो देख लीजिए पहले वर्ष के लिए एसआई जो था, तो देख लीजिए पहले वर्ष के लिए जो हमारा एसआई आया था, यानी 1 साल के लिए जो होगा वह 1 रेशियो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर जो भी दिया गया है मान रेट में, तो रेट में 1 साल का ब्याज होता है ऊपर, तो 1 रेशियो में ही हमारा पहले साल का ब्याज होगा। और 1 रेशियो की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 150 रुपये। तो देख लीजिए पहले वर्ष के लिए जो एसआई आएगा वह 150 रुपये, यानी कि 1 रेशियो ही होगा। तो देख लीजिए 1 रेशियो जो होगा वह 150 रुपये के बराबर होगा। तो पहले साल की वैल्यू आ गई 150 रुपये। अब हम अमाउंट निकाल लेते हैं पहले साल के लिए। तो एसआई में आप जानते हैं कि प्रिंसिपल जोड़ना पड़ता है। तो एसआई जो हमारा पहले साल 150 रुपये है, तो इसमें हम प्रिंसिपल यानी कि 1500, देख लीजिए प्रिंसिपल हमें 1500 दिया गया था, तो प्रिंसिपल हमने 1500 जोड़ दिया। तो देख लीजिए टोटल जो होगा 1650 रुपये हो जाएगा हमारा 1 साल का अमाउंट। और 1 साल का हमारा ब्याज जो होगा वो 1 रेशियो था, और 1 रेशियो की वैल्यू हमने निकाल ली थी 150 रुपये। अब देख लीजिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर 2 वर्ष के लिए हमें निकालना हो साधारण ब्याज और अमाउंट, तो दूसरे क्वेश्चन का हम आंसर निकालते हैं। आगे देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए जो होगा एसआई हो जाएगा। तो ये पहले वर्ष के लिए उसी में हम 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि यह कभी अधिक तो बनेगा नहीं। जितना पहले साल हमें मिलेगा उतना ही दूसरे साल मिलेगा, यानी कि पहले साल जितना मिला था उसी में हम 2 का गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 2 साल का कितना है। तो पहले साल के लिए था 1 रेशियो, उसी में हम 2 का गुणा करेंगे, यानी कि 2 रेशियो में जो होगा वैल्यू वही हमारा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और 1 रेशियो के हम वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं। अब ध्यान से देख लीजिए 1 रेशियो की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 150 रुपये। तो 2 रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो 300 रुपये जो होगा हमारा वह 2 साल का एसआई आ जाएगा। तो देख लीजिए 2 साल का एसआई आ गया। अब हम 2 साल का अमाउंट निकालेंगे। तो एसआई में प्रिंसिपल जोड़ेंगे। तो एसआई जो हमारा 2 साल के लिए 300 रुपये आया है। अब इसी में हम प्रिंसिपल जोड़ देंगे, यानी 1500 रुपये जोड़ देंगे। जो हमारा पहले प्रिंसिपल दिया गया था 1500 था। तो देख लीजिए यहाँ से 1800 रुपये हो जाएगा अमाउंट 2 साल के बाद। अब देख लीजिए इसी प्रकार तीसरे साल की भी हम गणना कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि तीसरे साल का भी अलग अलग साधारण ब्याज हमें निकालना है और मिश्रधन की भी गणना करनी है। तो देख लीजिए हम तीसरे साल के लिए भी निकाल लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो था वह तीसरे वर्ष के लिए देख लेते हैं। तीसरे वर्ष का एसआई, तो पहले वर्ष के एसआई में हम 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि जो पहले साल मिलेगा वही दूसरे साल मिलेगा और वही तीसरे साल मिलेगा, यानी पहले साल में ही हम 3 का गुणा कर देंगे। यानी पहले एक रेशियो था पहले साल के लिए 1 रेशियो, तो इसी में हम 3 का गुणा करेंगे। तो 3 रेशियो जो होगा वही हमारा एसआई हो जाएगा। तो 3 और 1 रेशियो की वैल्यू हमने ऊपर निकाल चुके हैं। ध्यान से आप देख लीजिए 1 रेशियो की वैल्यू हमने निकाला था। 1 रेशियो बराबर जो था वो 150 रुपये था। तो 150 रुपये अगर था तो 3 रेशियो की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो 3 रेशियो की जो वैल्यू हो जाएगी, अब ध्यान से देख लीजिए 3 रेशियो की जो वैल्यू होगी वह 300 यानी 450 रुपये 3 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी। 3 रेशियो की वैल्यू हम निकालने के लिए 3 का गुणा किए हैं 1 रेशियो में, क्योंकि 1 रेशियो का वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 150 रुपये। तो इस तरह से 3 साल का एसआई जो होगा 450 रुपये आ गया।
अब हम देख लेते हैं इसका अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का रहेगा और प्रिंसिपल जोड़ेंगे। तो आइए, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं 3 साल का 450 और प्रिंसिपल हमारा 1500 रुपये है। तो 1500 रुपये इसमें ऐड करेंगे तो यानी कि 15×4 = 1900 होता है। तो यानी 1950 रुपये जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 1950 रुपये अमाउंट हो जाएगा। यानी 3 वर्ष के लिए जो अमाउंट हो जाएगा 1950 रुपये हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज होगा वह 450 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ से हमने फ्रैक्शन में बदला और फ्रैक्शन में बदलते ही हमने सभी वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकाल लिया। अब जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो किसी न किसी रेशियो का वैल्यू आपको दिया होगा, उसी रेशियो के इक्वल आपको करना है और एक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब एक रेशियो की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से दे सकते हैं कि क्योंकि हमने सभी को रेशियो में बदल दिया है। यहाँ पे अमाउंट भी निकाल सकते हैं, वो भी हमने रेशियो में निकालना सिखा दिया है कि रेशियो में अमाउंट कैसे निकालते हैं। तो देख लीजिए, आप रेशियो में बदल कर किसी भी क्वेश्चन का आसानी से हल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू स्टडी एट एजुकेशनल पॉइंट पर बने रहे। तो देख लीजिए, हमने आपको 5 से 10 सेकंड में आसानी से करना सिखा दिया है। हमें पढ़ाने में टाइम लगा है, आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि हमने पहले ही करा चुका है। आप उसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि आगे उसकी हमें नीड है। आप इसको बदल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अब दे दिया 16/2/3%, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहेगा तो आप तुरंत लिख लेंगे। और तुरंत लिखने के बाद आप देखेंगे कि रेट की परिभाषा जो होती है 1 वर्ष का ब्याज होता है। तो 1 वर्ष का ब्याज यानी यह जो ऊपर रेशियो दिया गया एक रेशियो, यानी जो भी आएगा यहाँ पे ऊपर जो भी आएगा वह जितना रेशियो रहेगा उतना रेशियो हमारा एसआई हो जाएगा। और नीचे जितना भी रेशियो आएगा वो रेशियो जो होगा हमारा प्रिंसिपल ही होगा, क्योंकि रेट की परिभाषा यही कहती है कि 1 वर्ष का जो 1 वर्ष का ब्याज होता है और बट्टे मूलधन होता है उसी पर निकाला जाता है रेट। तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से 10 रेशियो हमारा प्रिंसिपल आ गया था, क्योंकि नीचे जो होता है वो पी होता है यानी मूलधन होता है। तो यह 10 था तो 10 रेशियो हमने लिख लिया। यह 1 था तो 1 रेशियो लिख लिया। अब कोई भी परसेंटेज दिया होगा तो ऊपर जो भी दिया रहेगा वह रेशियो जो होगा वह एसआई होगा 1 साल का, और नीचे जो होगा वह रेशियो होगा वह प्रिंसिपल होगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया गया था, इसलिए हमने 10 रेशियो को प्रिंसिपल के बराबर किया और 1 रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। जैसे ही 1 रेशियो का वैल्यू 150 पे मिल गया, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो थैंक्स।